अब तक आपने देखा रमेश और अर्जुन की लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुंडा अर्जुन को अपनी तरफ मिला लेता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश डंगर को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर डंगर रमेश को अपना दोस्त बना लेता है और अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। तभी लड़ाई की खबर सुनकर जेलर राउंड पर आ जाता है। और अब आगे देखिए। हमने कहा टेंशन। हुजूर कोई नहीं सुन रहा। हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग गैर कानूनी रूप से धंधा चला रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि हम सब जानते हैं। हाँ, पर हम क्या जानते हैं हमें खुद नहीं पता। हम क्या जानते हैं? धंधा हुजूर। हम जानते हैं तुम सब पापी आत्माएं हो, इसलिए इस नरक में सड़ रहे हो। हुजूर नरक में तो आप भी सड़ रहे हैं। हम जानते हैं हमें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते नरक भेज दिया गया है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, हमें पता है तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। कौन लड़ाई कर रहा था यहाँ पर? कौन लड़ाई कर रहा था? हमने पूछा कौन लड़ाई कर रहा था यहाँ पर? हुजूर कोई नहीं सुन रहा। हम जानते हैं हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। पर याद रखो, ये मत समझना कि तुम लोग जो करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस नरक के कोने कोने में फैले हुए हैं। इसलिए जल्दी बता दो कि कौन लड़ाई कर रहा था। अगर नहीं बताओगे तो यातना दी जाएगी। बता दें क्या? नहीं बताना। बता दिया तो दंगल भेज छोड़ ऐसा मत और तो नहीं बताओ तो हिम्मत नहीं यातना झेलने की। बताना बहुत भारी पड़ जाएगा। कोई नहीं बताएगा। यातना वाली घंटी बजाओ, हटो, अटेंशन। पता नहीं किस किस को उठा के ले कहीं जाएंगे। मुझे ना ले जाए। अब क्या मेरे होगा? तो पैसे भी कहीं टच मुझे करना ना है। उठा ले जाएंगे। अर्जुन और रमेश ने तो सबको मरवा दिया। पता नहीं अब किस किस को उठा कर ले जाएंगे। कहीं मुझे ना उठा ले जाएंगे। क्या होगा? अब क्या होगा? मौत आ गई सामने। बहुत मारते हैं। पिछली बार बहुत मारा था मुझे। यातना वाली घंटी बज गई। मेरी हड्डियों में तो अब इतना दम नहीं रहा झेलने का। ये सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? यातना वाली घंटी जो बज गई। यातना झेलना इतना आसान नहीं। अब पता नहीं किस किस को उठा के ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। मैं लड़ाई नहीं की। मैं नहीं जाऊंगा। मैं लड़ाई नहीं की। मुझे छोड़ दो। मुझे मत ले जाओ। मैंने लड़ाई नहीं की। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मत ले जाओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस बुरी आत्मा को बुढ़ापे में छोड़ दो मुझे। बुढ़ापे में यातना दोगे। मेरी आत्मा झेल नहीं पाएगी। मुझे मत ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी पीठ मैं किससे लड़ूंगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तक ये बताए नहीं इनकी हड्डियां तोड़ते रहो। बहुत मारा सालों ने। आ गया कमीने। तेरा बाप कहाँ है? वो नहीं मरा अभी तक। मुझे उसी का इंतजार था। अरे दद्दो, तुम भी यही हो? मुझे तो लगा तुम स्वर्ग में होगे। बहुत मारा सालों ने।
धोबी के कपड़ों की तरह कूटा है, पौआ भी नहीं दिया। कमीने, तेरा बाप तो मरा नहीं, तू पहले मर गया। तेरे बाप के लिए मैं कब से जूता लेके खड़ा हूँ यहाँ पर कि कब आएगा कब बजाऊंगा। साले, तेरा बाप मेरी सब जमीन बेच के शराब पी गया। मेरी छाती पर सांप लौटते थे जब जब तेरा बाप मेरी जमीन बेचता था। दद्दू जी अभी हम मिल ही गए, तो मेरा एक काम करवा दो। कौन सा काम? एक पौआ दिलवा दो मुझे। जैसा बाप वैसी औलाद, कैसे मर गया नास पीटे। लीवर शट डाउन हो गया, लीवर शट डाउन हो गया दद्दू जी मेरा। अपना एक लीवर दे दो मुझे। अरे नास पीटे, अब मरने के बाद लीवर कहाँ से लाऊं तेरे लिए? और लीवर एक ही होता है। एक ही होता है? मेरे बाप के पास तो 4 थे, तभी अभी तक जिंदा है। भरी जवानी में मर गया। इस बूढ़ी आत्मा को ये दिन दिखाना था। जवान पोता मर गया। अरे, जिसे अपने जवान पोते को नरक में देखना पड़े, उस पर क्या बीतती है वो ही जानता है। तूने कुछ खाया? अरे कहाँ दद्दू, जब से आया हूँ खाली मारे खाई है। मारे जा रहे मुझे, मारे जा रहे। आजा मेरे लाल, आजा, चल चल। दद्दू, तुम्हारी खटिया किधर है? मैंने दान करवाई थी दद्दू तुमको। मेरा बाप तो बोल रहा था ये सब ढकोसलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो लग रहा है वो मुझे कुछ भी दान नहीं करेगा। लेट जा, आराम से लेट जा। तू खटिया पे लेटा करना, मैं जमीन पे लेट जाया करूँगा। नहीं दद्दू, तुम भी खटिया पर लेटोगे तब मैं लेटूंगा। अच्छा ठीक है, अभी तू आराम से लेट जा। मैं तुम्हारा साला। अरे मामा, तुम कैसे मर गए? कलवा मार दे हमको। जी बताओ कि जिस चीज खातर हम मरे थे वो मिली या नहीं? का? अरे जमीन, जिस जमीन खातर हम 3 गोली खाए थे वो मिली या नहीं? अरे कहाँ? जमीन छीन ले सो कलवा, और हमको भी मार दे। अब बोल रहा तुम्हारे बाप को मारेगा तो बेकार मरे हम। अरे तो हम क्या करें? तुम्हारे कहने मरे हम। अरे तुम्हारी जमीन चक्कर में मर गए हम। अच्छी जमीन हुई तुम्हारी। तुम्हारे मामले में हमें पढ़ना नहीं चाहिए था। वाह मामा वाह, आग लगाए तुम, हमको झाड़ चढ़ाए तुम। हम तो जमीन छोड़ रहे थे। अरे तो हमको थोड़े पता था वो कलवा इतना बड़ा बदमाश निकलेगा। और कम्मो शादी कर ले। किससे? दिलावर से। वो साले फटीचर दिलावर से। वो तो जीने मरने की कसमें खाती थी, कहती थी इस जन्म में सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ तो मरता गए तुम, टूट गई कसम। और क्या मरे हो के लिए कोई रुका रहेगा? आदमी बस पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीता रहता है कि दुनिया उसी चल रही है। वो नहीं रहेगा तो सबकी जिंदगी रुक जाएगी। नीचे हालात और जज्बात बड़ी जल्दी बदल जाते हैं अरविंद बाबू। नहीं बता तो गरम तेल निकालो सालों को। छोड़ दो मुझे। बता साले, कौन लड़ाई कर रहा था? कौन लड़ाई कर रहा था? मुझे कुछ नहीं पता। बताएगा कि नहीं? मैंने कुछ नहीं देखा। कौन लड़ रहा था? छोड़ दो। बताता है कि नहीं? बता साले।